हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में दो लाइंस जिसके वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिए हुए हों उनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। इसके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 17 और बाकी क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो आइए ऐसा करते हैं, हम पुनः बार बार न लिखकर इसको सॉल्यूशन लिख देते हैं और फिर इसको हम लोग वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो आइए कैसे करेंगे। पहला इक्वेशन ये है 1 माइनस टी आई कैप, तो आई कैप इंटू 1, तो आई कैप हो जाएगा प्लस टी जे कैप। तो आइए ऐसे करते हैं, आई कैप माइनस 2 जे कैप होगा, माइनस 2 जे कैप और 3 के कैप प्लस 3 के कैप प्लस, अब टी सभी में कॉमन ले लेंगे, जहाँ जहाँ टी है टी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा, माइनस आई कैप माइनस आई कैप और प्लस जे कैप, और यहाँ पर क्या होगा माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप और टी तो हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले चुके हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि s प्लस 1 आई कैप, तो सीधे आई कैप, फिर यहाँ देखें माइनस जे कैप और माइनस के कैप, हाँ माइनस के कैप, इस तरह से होगा। अब हम ये 1 2 3 s वाले टर्म्स को एक साथ लेते हैं, s कॉमन ले लिए, s क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा आई कैप और प्लस 2 जे कैप, हाँ 2 जे कैप, अब माइनस 2 s तो कॉमन ले लिए, माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप, ऐसा हो गया। ये दोनों इक्वेशंस किस फॉर्म में आ गए, वेक्टर r इक्वल्स टू a1 वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, तो लैम्डा के बदले हम t लिख देते हैं, और दूसरा इक्वेशन वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a2 प्लस s वेक्टर b2, इस फॉर्म में आ गए। आप इससे पहले से परिचित हैं, तो ये हो जाएगा आपको a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा a2 और यह हो जाएगा b2। इससे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग वी हैव, कंपेयरिंग विथ दी वी हैव a1 का वैल्यू कितना आ रहा है। अब ये a1 b1 a2 b2 होता क्या है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं हम, वो लाइन एक पॉइंट से पास करता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a1 होता है और वह लाइन वेक्टर गिवन वेक्टर b1 के पैरेलल होता है। इसी तरह से सेकेंड लाइन में जो लाइन है उसका वह पॉइंट से पास करता है जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर a2 है और वह किसी वेक्टर वेक्टर b2 के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो आइए हम कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस का। तो वेक्टर a1 का वैल्यू आ रहा है, वेक्टर a1 का देखिए तो i माइनस 2j प्लस 3k, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया आपको a1 का वैल्यू। वेक्टर a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर a2 का वैल्यू हो जाएगा ये नीचे वाले सेकेंड लाइन में
आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। इसी तरह से वेक्टर b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो माइनस आई प्लस माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और फिर वेक्टर b2 का कितना हो जाएगा, तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इस तरह से a1 a2 b1 b2 का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला पहले देख लें, उसके बाद उसका वैल्यू निकालेंगे अलग अलग, फिर वैल्यू को रख देंगे। मतलब जैसे पुल बनता है तो पुल का पिलर बनता है और पुल का जो चैनल होता है वो अलग ढलाई होता है, उस पर रख दिया जाता है। वैसे ही हम लोग यहाँ करेंगे तो क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। यही होता है। तो हमें क्या क्या निकालना होगा, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का वैल्यू निकालना होगा, फिर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का वैल्यू निकालना होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना होगा, फिर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉडुलस निकालना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का हम वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर a2 माइनस a1 का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इसी तरह से उनका मॉडुलस निकालेंगे। वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखकर निकालेंगे। क्या होता है, b1 का वैल्यू b2 का जो कंपोनेंट फॉर्म में होता है कंपोनेंट्स को लिखेंगे। तो b1 b2 यहाँ पर है -1 1 -2 और ऊपर आई जे के आई कैप जे कैप के कैप लिखा जाएगा। फिर नीचे देखिए 1 2 -2। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हाइड करते हैं और ये आई के अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तो हाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा। -2 × 1 -2 और -2 × -2 तो प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा इंटू आई कैप माइनस, फिर सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हम हाइड करेंगे। तो 2 नहीं -2 है, -2 × 1 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और -1 × -2 तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटू जे कैप, फिर के कैप को, तो थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को हम लोग हाइड करेंगे। तो क्या प्लस का चिन्ह देंगे, 2 × -1 तो -2 और -1 × 1 तो -1 इंटू के कैप इक्वल्स टू 4 - 2 तो 2 हो जाएगा, 2 आई कैप 2 + 2 -4 जे कैप और फिर -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 के कैप। चलिए ये किसका वैल्यू हुआ, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का। देखते हैं सही होगा कि नहीं। सही है, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का। अब इसका मॉडुलस भी निकाल लेते हैं। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉडुलस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2² और प्लस -4² और प्लस -3² इक्वल्स टू देखें तो 2 2 जा 4 4 4 जा 16
माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 3 जा 9, तो √29 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का वैल्यू निकालेंगे। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 तो लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस वेक्टर a1 का वैल्यू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई माइनस आई ख़त्म 0, उसके माइनस जे और माइनस माइनस प्लस 2j, तो 2j माइनस जे कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा, जे कैप। फिर देखिए माइनस के या माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस के और माइनस 3 के, तो माइनस 4 के होगा, माइनस 4 के कैप। देखिए सही है कि नहीं। तो आइए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का वैल्यू कितना आया, जे कैप माइनस 4 के कैप। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब आइए, अब हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। फार्मूला तो याद होगा आपको, वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है मॉडुलस वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, यही होता है। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, b1 क्रॉस वेक्टर b2 का वैल्यू कितना है, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप है, और डॉट a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 कितना है, तो j कैप माइनस 4k कैप, इतना है। मॉड का चिन्ह दीजिए, डिवाइडेड बाई p1 क्रॉस b2 का पहले से हम वैल्यू मॉडुलस का निकाल लिए हैं, कितना आया था, √29। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट है, तो आई, तो यहाँ पर आई तो 0 है, 0 हो जाएगा, j डॉट जे 1 होता है, k डॉट के 1 होता है, सो माइनस 4j डॉट जे, माइनस 4j डॉट जे 1 हो जाएगा, तो माइनस 4, फिर माइनस 3k माइनस 4k, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब वेक्टर k डॉट वेक्टर k कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस 4 प्लस 12 अपॉन √29, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बाई √29। यहाँ पर लिखें आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू कितना होता है, 1। अगर डिफरेंट होगा आई जे के, तब कितना होता है, 0 होता है, डिफरेंट वाले का 0 होता है। डिफरेंट वाले का 0 होता है। चलिए एस डी इक्वल्स टू, देखिए चलिए बिल्कुल सही आंसर है, एस डी इक्वल्स टू 8 बाई √29। तो इसी तरह से हम लोग कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में जब लाइंस का इक्वेशन गिवन हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालेंगे।